ये डकोटा, इसके नाम में ही भूली हुई कहानियों की झलक है। ये सेंट्रल पार्क के किनारे पर खड़ा है, न्यूयॉर्क शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी के खिलाफ एक उदास पहरेदार। डकोटा ने सब कुछ देखा है, ग्लैमर और त्रासदी, फुसफुसाते राज और खामोश चीखें, लेकिन कोई भी कहानी रोती हुई औरत की कहानी जितनी यादगार नहीं है। वो एक भूत थी, लोगों का कहना है, एक गम का साया जो बड़े बड़े हॉलवे में घूमता रहता है। उसकी सिसकियां आधी रात को गूंजती हैं, एक ऐसा दर्दनाक विलाप जिसका गम समय भी कम नहीं कर सका। कुछ लोग इसे एक शहरी कहानी मानते हैं, रूह कंपाने वाली कहानी, लेकिन कुछ लोग इससे बेहतर जानते हैं। वे जानते थे कि डकोटा की खूबसूरत बनावट के अंदर कुछ जख्म इतने गहरे हैं कि कभी नहीं भर सकते, और कभी कभी बीते हुए समय का दर्द दबा नहीं रहता। सिया वर्मा एक नई लेखिका जिसके सपने उसके सूटकेस से भी बड़े थे, डकोटा में कदम रखते ही एक रोमांच महसूस कर रही थी। ये सिर्फ एक इमारत से बढ़कर था, ये उसकी आकांक्षाओं का प्रतीक था, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और रचनात्मकता आपस में जुड़े हुए थे। उसने डकोटा के बारे में अनगिनत किताबों और लेखों में पढ़ा था, हर एक में उस जगह की तस्वीर थी जहां कलाकारों, लेखकों और संगीतकारों ने अपनी प्रेरणा पाई थी। अब उसकी दहलीज पर खड़े होकर उसने उन लोगों से एक जुड़ाव महसूस किया जो उससे पहले आए थे। अपनेपन का एहसास जो रोमांचक और विनम्र दोनों था, यही था उसकी नई शुरुआत। सालों की कड़ी मेहनत, देर रात तक काम और अंतहीन ड्राफ्ट का नतीजा। उसने अपने शहर के जाने पहचाने आराम को पीछे छोड़ दिया था, उन्हें इस ऐतिहासिक इमारत में आने वाली अनजानी चुनौतियों और अवसरों के लिए बदल दिया था। डकोटा सिर्फ एक घर नहीं था, यह आशा की किरण था, एक ऐसी जगह जहां वह खुद को और अपने काम को फिर से नया रूप दे सकती थी। भव्य लॉबी इतिहास की धीमी फुसफुसाहट के साथ उसे गले लगाती हुई प्रतीत हुई। वास्तुकला की बारीकियां, सजावट की कालातीत सुंदरता, सभी एक बीते युग की बात करते थे जो आज भी प्रासंगिक था। वह लगभग यहाँ हुई बातचीतों, हंसी, बहस, प्रेरणा के क्षणों की गूंज सुन सकती थी जिन्होंने इतने सारे रचनात्मक दिमागों के कार्यों को आकार दिया था। यहाँ उसने सोचा उसे वह शांति मिलेगी जिसकी उसे लालसा थी, उसके शब्दों को जगाने की प्रेरणा। डकोटा सिर्फ एक इमारत से बढ़कर था, यह आत्मा के लिए एक अभयारण्य था, एक ऐसी जगह जहां वह बाहरी दुनिया के शोर से बच सकती थी और अपने लेखन पर ध्यान केंद्रित कर सकती थी। उसने खुद को खिड़की के पास बैठे हुए शहर के क्षितिज को अपनी पृष्ठभूमि के रूप में, अपनी उंगलियों को कीबोर्ड पर नाचते हुए कल्पना की, क्योंकि वह अपनी कहानियों को जीवंत करती थी। यहाँ की ऊर्जा, मैंने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया। ऐसा लग रहा है जैसे दीवारें खुद जीवित हैं, उन लोगों की रचनात्मक भावना के साथ स्पंदित हो रही हैं, जो यहाँ रहते और काम करते थे। इमारत का हर कोना एक कहानी, इतिहास का एक टुकड़ा समेटे हुए प्रतीत होता है, जो डकोटा की समृद्ध टेपेस्ट्री में इजाफा करता है। मैं उन महान कलाकारों की उपस्थिति को महसूस कर सकती हूँ जो इन हॉलों में चले हैं। उनकी विरासत मुझे अपनी रचनात्मकता की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। ऐसा लगता है जैसे हवा खुद रचनात्मकता की भावना से ओतप्रोत है। डकोटा की जीवंत ऊर्जा इसकी दीवारों से परे फैली हुई है। पूरे पड़ोस में कलात्मक संभावना की भावना भर रही है। सड़कों पर दीर्घाओं, कैफे और किताबों की दुकानों की कतार है। हर एक उस संपन्न रचनात्मक समुदाय का प्रमाण है जो इस क्षेत्र को अपना घर कहता है। यह एक ऐसी जगह है जहां विचारों का जन्म होता है, जहां सहयोग बनते हैं और जहां असंभव संभव हो जाता है। सिया डकोटा की कलात्मक आत्मा की ओर आकर्षित हुई थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां रचनात्मकता को न केवल प्रोत्साहित किया जाता था बल्कि उसे सराहा जाता था। इमारत खुद एक कलाकृति थी, इसके रचनाकारों की दृष्टि और शिल्प कौशल का प्रमाण। हर विवरण अग्रभाग पर अलंकृत नक्काशी से लेकर लॉबी में जटिल टाइल कार्यों तक सुंदरता और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता की बात करता था, जो उसके साथ गहराई से प्रतिध्वनित होती थी। यह रचनात्मक दिग्गजों की ऊर्जा के साथ स्पंदित होता था। उनकी उपस्थिति हवा में बनी रहती थी, उन लोगों के लिए एक मूक वादा जो उनका अनुसरण करते थे। डकोटा एक ऐसी जगह थी जहां सपने साकार होते थे, जहां संभव की सीमाओं को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा था। यह एक ऐसी जगह थी जहां वह अपनी आवाज पा सकती थी, जहां वह कुछ ऐसा बना सकती थी जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। वह इमारत की गहरी फुसफुसाहटों से बेखबर थी, सतह के नीचे छिपे सायों पर ध्यान देने के लिए अपनी आकांक्षाओं में बहुत व्यस्त थी। डकोटा का एक इतिहास था जो उतना ही जटिल था जितना कि प्रेरणादायक, एक ऐसा इतिहास जिसमें त्रासदी और हानि के क्षण शामिल थे। लेकिन अभी के लिए
उसने प्रकाश पर ध्यान केंद्रित करना चुना, उन संभावनाओं पर जो आगे थी। वह इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाने के लिए दृढ़ थी, कुछ ऐसा बनाने के लिए जो उन लोगों की विरासत का सम्मान करे जो उससे पहले आए थे। जैसे ही पुरानी लिफ्ट उसे उसके अपार्टमेंट तक ले गई, सिया को प्रत्याशा का एक अजीब सा एहसास हुआ। लिफ्ट की क्रेकिंग, मशीनरी की हल्की सी आवाज, ये सब एक अलग दुनिया में कदम रखने के एहसास को बढ़ाते थे। उसने सोचा कि उसके नए घर की दीवारें कौन सी कहानियां सुनाएंगी, उसे इसकी सीमाओं के भीतर क्या प्रेरणा मिलेगी। उसने उत्साह और घबराहट का मिलाजुला एहसास महसूस किया, अनजान में कदम रखने का एहसास जो रोमांचकारी और कठिन दोनों था। वह घर पर थी, या उसने ऐसा सोचा था। डकोटा सिर्फ रहने की जगह से बढ़कर था। ये बढ़ने, विकसित होने, वह लेखिका बनने की जगह थी जिसका उसने हमेशा सपना देखा था। जैसे ही उसने ताला में चाबी घुमाई और अपने नए अपार्टमेंट में कदम रखा, उसने संभावना का एहसास महसूस किया जो शहर जितना ही विशाल था। ये उसके लिए कुछ असाधारण बनाने, दुनिया पर अपनी छाप छोड़ने का मौका था, और वह इसे खुले हाथों से गले लगाने के लिए तैयार थी। डकोटा में पहली रात किसी भूतिया कहानी में कदम रखने जैसी थी। उसके अपार्टमेंट का सन्नाटा घबराहट पैदा करने वाला था, जो केवल पुरानी इमारत की आवाजों से ही टूटता था। बाहर जो शहर कभी नहीं सोता, वो अपनी सांसें रोककर बैठा था। उसका शोर मोटी दीवारों ने दबा दिया था। सिया ने बेचैनी को दूर करने की कोशिश की। आखिरकार वह एक लेखिका थी, शब्दों की बुनकर और भावनाओं की जादूगर। रचनात्मक आत्मा के लिए थोड़ा सा माहौल अच्छा था। बस एक पुरानी इमारत है, चिंता की कोई बात नहीं। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई, वैसे वैसे यह बेचैनी की भावना भी गहरी होती गई कि वह अकेली नहीं थी। एक हल्की सी सिसकी, बमुश्किल सुनाई देने वाली, अपार्टमेंट के दूर छोर से आई। सिया ठिठक गई, उसका खून जम गया। आवाज इतने गहरे दूहक से भरी हुई थी कि उसकी हड्डियों में समा गई। फिर से आई। इस बार इसमें कोई गलती नहीं थी, कोई या कुछ रो रहा था। त्रासदी से आमना सामना रोती हुई औरत। रात के खामोश भयानक सन्नाटे में दुहक और रहस्य की एक कहानी सामने आती है। ये सिया और रहस्यमय रोती हुई औरत के साथ उसकी मुठभेड़ की कहानी है। डर और भयानक जिज्ञासा के मिश्रण से प्रेरित होकर सिया आवाज की ओर बढ़ी। उसका हर कदम झिझक भरा था। उसके पैरों के नीचे फर्श के हर क्रेक के साथ उसका दिल जोर से धड़क रहा था। घर पुराना और सायों से भरा हुआ, उसकी हरकत के साथ अपनी सांसें रोकता हुआ प्रतीत हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह पुरानी नर्सरी से आ रहा है। जब से वह अंदर आई थी तब से इसे छुआ तक नहीं गया था। कमरे ने उसे हमेशा एक बेचैनी का एहसास दिलाया था, जैसे कि उसमें ऐसी यादें थीं जो उसकी अपनी नहीं थीं। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर भयानक पैटर्न डाल रही थी, जिससे कमरे का भूतिया माहौल बढ़ रहा था। दरवाजा चरमराता हुआ खुला। चांद की चांदी की रोशनी में नहाया हुआ एक धूल भरा कमरा दिखाई दिया। हवा में धूल के कण नाच रहे थे, हल्की रोशनी से जगमगा रहे थे, लगभग जादुई फिर भी भूतिया माहौल बना रहे थे। कमरा समय के साथ जमा हुआ सा लग रहा था, बहुत पहले हुई घटनाओं का एक मूक गवाह। और फिर सिया ने उसे देखा। मंद रोशनी में बमुश्किल दिखाई देने वाली एक आकृति खिड़की के पास खड़ी थी। हवा ठंडी हो गई और सिया की सांसें थम गईं, क्योंकि उसने जो देखा उसे समझने की कोशिश की। तुम कौन हो? सिया की आवाज कांप रही थी, फुसफुसाहट से थोड़ी ही ज्यादा, जब उसने आकृति को संबोधित किया। एक महिला जिसकी पीठ सिया की ओर थी, खिड़की के पास खड़ी थी। चांदनी से उसका सिलहूट उभरा हुआ था, जिससे उसके चारों ओर एक अलौकिक चमक पैदा हो रही थी। वह अपनी ही दुनिया में खोई हुई लग रही थी, सिया की मौजूदगी से बेखबर। उसके कंधे खामोश सिसकियों से कांप रहे थे। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर दुहक के झरने की तरह गिर रहे थे। हर सिसकी कमरे में गूंजती हुई प्रतीत हो रही थी, उस दुहक की भावना को बढ़ा रही थी जो हवा में लटकी हुई थी। सिया की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी चुभन वाली सनसनी दौड़ गई। कमरे का तापमान गिरता हुआ लग रहा था और वह अपनी सांस को हवा में धुंधला होते हुए देख सकती थी। डर ने उसे जकड़ लिया, लेकिन वह जानती थी कि उसे और पता लगाना होगा। उसने हिम्मत जुटाई और बोली, उसकी आवाज घुटती हुई फुसफुसाहट, तुम कौन हो? शब्द हवा में लटके हुए लग रहे थे, उसके डर और जिज्ञासा के भार से भारी। महिला मुड़ी और सिया हाँफने लगी। उसकी हरकतें धीमी थीं, लगभग जानबूझकर, जैसे कि वह पानी में चल रही हो। प्रत्याशा लगभग असहनीय थी। उसका चेहरा पीला और अलौकिक आंसुओं से लथपथ था। उसकी आंखों में उदासी स्पष्ट थी, एक गहरा अंतहीन दुख जो सिया की आत्मा तक पहुंचता हुआ प्रतीत हो रहा था। उसकी आंखें एक असहनीय उदासी से भरी हुई, सिया की आंखों पर टिकी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह दुख के एक अथाह कुएं की गहराई में देख रही। सिया ने एक संबंध महसूस किया, इस दुखी प्रेत के लिए एक अजीब सहानुभूति। फिर जितनी जल्दी वह प्रकट हुई थी, महिला गायब हो गई।
केवल हड्डियों को कंपाने वाली ठंड और उसकी निराशा की गूंज छोड़ गई। कमरा सांस छोड़ता हुआ प्रतीत हुआ। तनाव कम हो रहा था, लेकिन मुठभेड़ की स्मृति बनी रही। सिया जानती थी कि उसने कुछ असाधारण देखा है, कुछ ऐसा जो लंबे समय तक उसके विचारों में रहेगा। रोती हुई औरत का दुहक अब उसकी अपनी कहानी का हिस्सा था, एक रहस्य जिसे वह सुलझाने के लिए मजबूर महसूस कर रही थी। दुहक के धागों को सुलझाना सिया की खोज शुरू होती है। अगली सुबह सिया इस अनुभव को तनाव से प्रेरित एक बुरे सपने के रूप में खारिज करने और भयानक सच्चाई को स्वीकार करने के बीच फटी हुई थी। डकोटा वास्तव में प्रेतबाधित था। पिछली रात की मुठभेड़ ने उसे झकझोर कर रख दिया था। उसका दिमाग सवालों और शंकाओं से दौड़ रहा था। महिला के व्यथित चेहरे की याद उसकी आंखों में कच्चा दूह अनदेखा करने के लिए बहुत स्पष्ट था। यह ऐसा था जैसे दूह ने खुद को उसकी आत्मा में उकेर लिया हो, उसे जवाब तलाशने के लिए मजबूर कर दिया हो। उसने सवाल पूछना शुरू कर दिया, पहले तो सावधानी से, फिर बढ़ती हुई तात्कालिकता के साथ। स्थानीय लोग झिझक रहे थे, उनकी निगाहें इधर उधर भाग रही थीं, जैसे कि अतीत की बात करने से डरते हों। रोती हुई औरत असली थी, उसने कहा। डकोटा की एक स्थायी निवासी, हमेशा के लिए इमारत से एक ऐसी त्रासदी से बंधी हुई जिसके बारे में किसी ने बोलने की हिम्मत नहीं की। कहानी को धीमे स्वर में फुसफुसाया गया था, प्यार और नुकसान की एक कहानी जो इमारत के मूल सार का हिस्सा बन गई थी। बिल्डिंग सुपरिंटेंडेंट, एक ऐसा आदमी जिसने पीढ़ियों को आते जाते देखा था, ने उसके डर की पुष्टि की। उसकी आंखें जीवन भर की यादों से भरी हुईं, उसके द्वारा रखे गए रहस्यों के भार को दर्शाती थीं। सिया ने डकोटा के इतिहास में प्रवेश किया, पुराने अखबारों के लेखों, निवासियों के खातों और भूले हुए अभिलेखागारों को पढ़ा। जानकारी का हर टुकड़ा एक पहेली थी, धीरे धीरे उस दुखद कहानी का खुलासा कर रही थी जिसे दशकों से दफनाया गया था। उसने एक परिवार के टूटने, एक माँ की अपने खोए हुए बच्चे की बेताब खोज और एक ऐसे दुहक के बारे में सीखा जो इतना गहरा था कि इमारत की नींव में ही रिस गया था। डकोटा सिर्फ ईंटों और गारे की संरचना नहीं थी, यह दुहक का पात्र था, एक ऐसे अतीत की गूंज को पकड़े हुए था जिसे भुलाया नहीं जा सकता था। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी से बढ़कर है। यह प्यार, नुकसान और एक माँ और उसके बच्चे के बीच अटूट बंधन की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जिसे बताने की जरूरत है। सिया जानती थी कि सच्चाई का खुलासा करना केवल एक रहस्य को सुलझाने के बारे में नहीं था। यह अतीत के खामोश रोने को आवाज देने, बेचैन आत्माओं को शांति दिलाने और शायद खुद के लिए समापन की भावना खोजने के बारे में था। नए दृढ़ संकल्प के साथ सिया अतीत के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने के लिए निकल पड़ी। वह जानती थी कि आगे की यात्रा चुनौतियों से भरी होगी, लेकिन वह उनका सामना करने के लिए तैयार थी। सच्चाई की तलाश उसका मिशन बन गई थी और वह तब तक आराम नहीं करेगी जब तक रोती हुई औरत की कहानी सामने नहीं आ जाती। जैसे ही वह डकोटा के प्रवेश द्वार पर खड़ी हुई, सिया ने अपने ऊपर उद्देश्य की भावना महसूस की। इमारत ऊपर मंडरा रही थी, उसकी दीवारें एक बीते युग के रहस्य फुसफुसा रही थीं। उसने एक गहरी सांस ली, आगे की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार। खोज शुरू हो चुकी थी और अब पीछे मुड़कर नहीं देखा जा सकता था।